Hello students, this is Chandan Gautam and today we will continue our chapter gravitation from 9th standard physics or 9th standard science, right? आज हम बात करेंगे, in the previous lectures we have discussed about gravitation, gravitational law, so many things, gravitational law हो गया था, उसके बाद में अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स उसके अंदर डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे इसके अंदर दो टर्म्स की बात करेंगे, ध्यान रखना, उसके एग्जाम्पल से भी हम उसे समझेंगे। पहला है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, बात समझ आई? थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो, दोनों ही मिलती जुलती सी चीजें हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम देखते हैं। पहले मैं बात करूं थ्रस्ट, ठीक है, पहले मैं बात करता हूं थर्स्ट की, ठीक है। तो अगर मैं थर्स्ट की बात करूं तो सिंपली दोनों के दोनों डिफाइन किए गए हैं किसकी टर्म में? फोर्स की टर्म में। मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली, ठीक है, बात समझ आई? कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये कैसा है? इसके साथ में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा? थर्स्ट बोल दूंगा। इसी को मैं क्या बोल दूंगा? थर्स्ट बोल दूंगा। बात समझ आई? ठीक है। तो थर्स्ट का मतलब सिंपली इतना सा है, द फोर्स परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट, और वी कैन से और अ बॉडी। बात समझ आई? ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी? प्रेशर की, ठीक है। इसको अभी हम एग्जाम्पल से भी देखते हैं किस तरीके से हम बात करेंगे इसके बारे में। फिर हम बात करते हैं किसकी? प्रेशर की, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो देखो, प्रेशर का मतलब ये है कि बलून होता है, बलून के अंदर हम क्या करते हैं? होली आती है तो हम क्या करते हैं? बलून में पानी भरा और फेंकते हैं, ठीक है। या फिर बर्थडे वगैरह पे क्या होता है? बलून के अंदर हम हवा भरते हैं और वो क्या करते हैं? बलून को टांग देते हैं, और कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि या कुछ देर बाद में या हमने उससे पिन से या सुई से उसको पिंच किया तो फट जाता है। ऐसा ही कुछ होता है। दैट मीन्स हुआ क्या? या मैं बात करूं, बोतल के अंदर मैंने पानी भरा, किसी भी बीकर के अंदर मैंने पानी भराया किसी भी चीज के ऊपर, तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर है क्या? प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से, तो P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर के अंदर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं कैसे? न्यूटन मीटर पावर -2, और इसी को एक नाम दे दिया गया है जिसे हम उसकी SI यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? उसकी SI यूनिट बोल देते हैं, और उसका नाम है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? पास्कल। तो उसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास में? पास्कल। बात समझ आई? तो प्रेशर हुआ क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिटी एरिया के ऊपर, हर यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे? प्रेशर। और अगर वही प्रेशर जो है, वही फोर्स जो है हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हो, उसी को हम क्या बोल देंगे? थर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ से प्रेशर जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। कितने फैक्टर्स पे? दो फैक्टर्स पे। मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। F क्या है यहाँ पे? F क्या है यहाँ पे? अप्लाइड फोर्स, ठीक है। उस पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही क्या होगा हमारे पास में? प्रेशर ज्यादा होगा। और सेकंड क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया, ठीक है। एरिया कौन सा? पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। बात समझ आई? मतलब
यहाँ देखो दोनों से अपन देखते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है। यहां बात करो यूनिट एरिया की, पर यूनिट एरिया की, जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम हो जाएगा, ठीक है। जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल, नीडल देखिए, नीडल का आगे का जो पॉइंट होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जैसे ही सुई को रखोगे हमारी स्किन के ऊपर रखते हैं तो वो चुभ जाती है, अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाती है। बात समझ आई? तो कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, प्रेशर उतना ज्यादा होगा जितना एरिया उसका क्या हो जाएगा, ये पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा। बात समझ आई? शिप होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, पानी के अंदर श्रिंक नहीं करते, डूबते नहीं है। क्यों नहीं डूबते? उसका रीजन ये है कि उसका पर यूनिट एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। बात समझ आई? तो प्रेशर कम होगा तो क्या करेगा, श्रिंक नहीं करेगा। बात समझ आई? दोनों के अंदर डिफरेंस समझ आया? ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब ये देखने को मिलता क्या है, मेजरली हम लिक्विड्स के अंदर इसको देखते हैं। प्रेशर एयर भी लगाती है, लिक्विड भी लगाती है, सॉलिड्स के अंदर भी प्रेशर लगता है, लेकिन हम जनरली इसको देखते हैं किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। तो लिक्विड से ही रिलेटेड हमारे पास एक टर्म आती है, लिक्विड से ही रिलेटेड हमारे पास एक टर्म आती है बायोंसी। क्या आती है, बायोंसी। देखो कभी कभी हम जैसे स्विमिंग पूल के अंदर या पानी के अंदर या किसी भी जगह जहाँ पे पानी भरा हो, नहाने के लिए अगर हम अंदर जाते हैं तो जैसे हम उसके अंदर क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो फर्स्टली तो हम अंदर की तरफ जाते हैं, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे हमारे पास एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, एक फोर्स लगने लगता है। ठीक है। तो बायोंसी क्या है, ध्यान से सुनना, बायोंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड और लिक्विड बाय विच इट exerted and force in the upward direction। बात समझ आई? That means ये क्या है, property of any fluid or liquid जिसकी वजह से क्या करती है, by which it exerted an upward force। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी, ये फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब देखो कई बार अपन देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को मैंने पानी में डाला तो श्रिंक कर जाते हैं, कुछ को देखते हैं वो कुछ एकदम फ्लोट करते रहते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं, और कुछ को हम देखते हैं कि कुछ आधे श्रिंक कर रहे होते हैं, कुछ हिस्सा उनका डूबा हुआ होता है और कुछ वो तैर रहे होते हैं। इसी तरीके से देखते हैं। तो वो किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। पहली कंडीशन आती है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर पहली चीज तो कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे अगर वो पानी में जा रहा है। पहला तो आएगा हमारे पास में, जैसे ही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा, जैसे ही वो लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, वहां पे बायोन फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, बायोन फोर्स, या मैं बोल दूं बायोंसी वहां पे क्या आ जाएगी, पिक्चर के अंदर आ जाएगी। तो ये दोनों फोर्स वहां पे क्या कर रहे होंगे, एक्ट कर रहे होंगे। अब देखो किस तरीके से वो जो ऑब्जेक्ट होगा श्रिंक करेगा या फ्लोट करेगा या पार्शियली फ्लोट करेगा, वो किस तरीके से होगा। अगर पहली कंडीशन है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वेट किसकी टर्म में डिफाइन होता है, फोर्स की टर्म में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है ग्रेटर देन हो किससे, बायोंसी से या बायोन फोर्स से, तो वो क्या कर जाएगा, डूब जाएगा, श्रिंक कर जाएगा।
बात समझ आई? वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। सेकंड कंडीशन, अगर वही वेट जो है बायोंसी से क्या हो? कम हो। बायोंसी से क्या हो? कम हो। तो वो क्या करेगा? पार्शियली श्रिंक करेगा और फ्लोट करता रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट उसका क्या रहेगा? डूबा हुआ रहेगा, और बाकी वो क्या करता रहेगा? उसके ऊपर तैरता रहेगा। बात समझ आई? पहला केस, अगर हम कोई भी पत्थर, कोई भी स्टोन हो, अगर पानी के अंदर फेंकेंगे तो उसका वेट किससे ज्यादा है? बायोंसी से ज्यादा है, वो डूब जाएगा अंदर जाके। बात समझ आई? इसकी बात करूं, वेट जो है बायोंसी से क्या है? कम है। ठीक है, जैसे मैं आइस की बात करता हूँ, आइस जैसे हम पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? वो कुछ पार्ट उसका डूबा होता है, श्रिंक किया हुआ होता है, और कुछ पार्ट उसका क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है। और तीसरी कंडीशन जो आती है, वेट जो है इक्वल हो जाए किसके? बायोंसी के। अगर मैं कोई भी प्लास्टिक की शीट वगैरह उसके ऊपर डाल दूं तो क्या करती रहती है? उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है। मतलब इस केस में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग होगी, वहां पे कोई भी श्रिंकिंग का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें हमें ध्यान रखनी है, जिससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, जिसमें तीनों पॉइंट्स हमारे लिए क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।